बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरी आज की इस कहानी का टॉपिक है घरों से भाग जाने वाली लड़कियों पर। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ पर नए हैं या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। मैं हस्बे मामूल मस्जिद के सामने बैठी भीख मांग रही थी। आते जाते लोग मेरी हालत को देखकर तरस खाते और मुझे पैसे दे जाते थे। उन पैसों से मेरा गुजारा आसानी से हो जाता था। मेरे दिल की तो दुनिया उजड़ ही चुकी थी। मैं हर आते जाते शख्स को देखती कि शायद कोई मेरा सहारा बन जाए, लेकिन हर कोई मुझे सिर्फ हकारत की नज़र से ही देखता था। आज जुम्मे का दिन था। बहुत से लोग जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो एक बेहद हसीन और खूबरू नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए, लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पे सरसरी से अंदाज में मेरे प्याले में 500 का नोट डालकर वापस चला गया। उसकी इस फयाजी ने मुझे बहुत मुतासर किया था। मैं अगले दिन फिर उसका इंतज़ार करने लगी। वो ज़ोहर की नमाज़ मस्जिद में ही आकर पढ़ता था। 3-4 दिन यूं ही मैं उसकी जानिब तकती रही, लेकिन दोबारा वो कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ा। मेरा दिल बहुत बेचैन होता था कि कैसे मैं इससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर उससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज़ पढ़कर बाहर निकला, मैं उसके पैरों में गिर गई और बोली कि अल्लाह का वास्ता साहब मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे कोई पनाह दे दो। मैं रो रही थी और ज़ारो कतार रो रही थी। मजलूमियत के ये ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। इस शख्स ने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल इसके सामने रोती रही तो आखिर उसने तंग आकर कह दिया कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में तो खुशी की लहर दौड़ गई थी। उसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर गाड़ी में बिठा दिया। मेरे दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि मेरे जैसी लड़कियों के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिसे वो मज़ीद लुटा सकें या जिसके छिन जाने का उसे ख़तरा हो। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे के बाद गाड़ी एक दरमियाने से इलाके में एक घर के सामने जा रुकी। वो भी गाड़ी से उतर गया और मैं भी। वो मुझे अंदर ले आया। वो घर बहुत बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवाल थे, लेकिन फ़िलवक्त मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। उसने मेरे साथ खड़े शख्स से सलाम किया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। उसके बाद इन तीनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसका लबे-लब यही बता रहा था कि मैं अब यहीं रहूँगी और मेरा सारा खर्चा वो शख्स उठाएगा, लेकिन वो मुझे अपने घर नहीं ले जा सकता। ये फ़ैसला मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो उसके साथ ही रहना चाहती थी। बल्कि यूँ कह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं उससे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। इस घर में सिर्फ नाज़िया और उसका शौहर रहते थे। उसका शौहर इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़ गया था। खैर, नाज़िया मुझे एक कमरे में ले गई, अपने कुछ कपड़े दिए और कहा कि जाकर अपना लिबास बदल लो। मैंने नहाकर कपड़े बदले तो मुझे यूँ लगा जैसे बरसों बाद मैंने अपनी असल शक्ल देखी हो, वरना इस भिखारन के रूप में तो मैं अपनी असल शक्ल ही भूल बैठी थी। थोड़ी देर बाद नाज़िया मेरे लिए खाना लाई और फिर मेरे पास बैठी, तो मैंने मुनासिब मौका समझकर उस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन है और मुझे यहाँ क्यों छोड़ गया है, मेरे सवाल पर तो वो ऐसे लग रहा था कि जैसे तैयार बैठी थी सारे जवाब लेकर। फ़ौरन बोलने लगी, बहन उसका नाम सालार है, ये बहुत अच्छा और नेक इंसान है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये तो बेहद अमीर भी है। ये बहुत से गरीबों की मदद करता है। इसकी अपनी मंगनी हो चुकी है और बहुत जल्दी इसकी शादी भी है, इसलिए तुम्हें यहाँ छोड़ गया है कि इस पर कोई बात ना बन जाए। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि नाज़िया को बोलने का बहुत शौक़ है, और मैं ये भी अच्छे से जानती थी कि ये ज़्यादा बोलने वाले लोग कम अक्ल होते हैं। उन्हें एतमाद में लेना बहुत आसान होता है। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई थी। 3-4 दिनों में ही नाज़िया को मैंने अपना गर्विदा बना लिया था, और फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे दिल में ख़्याल आया कि यही सही वक्त होगा नाज़िया को सालार से मुताल्लिक बात करने का। मैंने नाज़िया को कहा कि नाज़िया, तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम किसी से नहीं कहोगी। नाज़िया ने फ़ौरन से वादा कर लिया। तब मैंने उसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ, सारी ज़िंदगी बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी, मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होते हुए बोली, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ इस सब से।
तब मैंने उसे कहा कि मैं सालार से शादी करना चाहती हूँ, उससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए और कोई भी नहीं हो सकता। मेरी बात सुनकर वो एकदम से चौंक गई और बोली, ना बहन, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और उसकी तो शादी होने वाली है, वो भी पसंद की शादी कर रहा है। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि जो भी हो, मुझे उसे अपना बनाना है, क्योंकि मैं उसे दिलो जान से चाहती हूँ। मेरी आंखों से मुतवातिर गिरते हुए आंसुओं ने उसे परेशान कर दिया था। मैं जानती थी वो बहुत बोली है, जल्द मेरी बात मान जाएगी, और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। आखिरकार वो मेरी फरियाद सुनकर उसने हामी भरी ली और कहा कि ठीक है, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगी। उसकी ये बात सुनते ही मेरे चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ आई। अगले ही रोज़ मेरे प्लान के मुताबिक उसने सालार को बुला लिया, ये कहकर कि सबा की तबीयत बहुत ख़राब है, उसके लिए दवाइयाँ मंगवानी हैं, और मेरा शौहर घर पर नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पर आ जाएं। सालार 2-3 घंटे में घर आ गया। नाजिया उसके लिए चाय बना कर लाई और चाय में मेरी हिदायत के मुताबिक नींद की गोलियां भी मिला दी थीं। सालार ने चाय पी ली और कहा कि चलो, आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। मैंने उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, फिर चलते हैं। मैं जानती थी कि 5 से 10 मिनट में ही दवा अपना असर करना शुरू कर देगी और फिर सालार यहीं पर बेहोश हो जाएगा, और फिर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। अभी 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि वो वहीं पर सो गया। मैं और नाजिया इस भारी वजूद को तकरीबन घसीटते हुए मेरे कमरे में ले आए थे और बेड पर लेटा दिया। मैं जानती थी कि मुझे आगे क्या करना है। मैं उसे हर हाल में अपना बनाना चाहती थी, और मैं ये भी जानती थी कि जो मैं आज करने वाली हूँ उसके बाद वो मेरा होकर रहेगा। मैं वहीं बेड पर टेक लगा कर बैठ गई और अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी, जिसे छोड़कर मैं इस मुकाम तक पहुँची थी। मैं एक बड़े ही मुतवस्स ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने की वजह से मुझे हमेशा ही उनसे बेहद मोहब्बत और प्यार मिला था। मैं उनकी आंखों की ठंडक और दिल का सुकून थी। वो मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश किया करते थे, लेकिन मेरी किस्मत में शायद उनका ये लाड और प्यार सिर्फ ज़्यादा दिन तक नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी गली के नुक्कड़ में ही एक कयाने वाले लड़के नदीम से मोहब्बत हो गई थी। मैं उसकी दुकान पर अक्सर सौदा लेने जाया करती थी। वो मेरी जानिब बड़ी ही मायनेखेज़ निगाहों से देखता था। पहले तो मैं उसकी इन नज़रों का मतलब ना समझती थी, लेकिन ये भी सच था कि मेरे दिल को उसकी ये हरकतें बहुत अच्छी लगती थीं, और मैं बहाने बहाने से उसकी दुकान पर दिन में 3-4 चक्कर तो ज़रूर लगा लिया करती थी। अब उसे मेरे इन जज्बात का पता चला तो उसने फ़ौरन से मेरे सामने अपना दिल खोल कर रख दिया। पहले तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि मुझे कभी भी किसी ने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। उसने मुझे कहा कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने फ़ौरन सहमे हुए लहजे में कहा कि नहीं, मेरे अब्बा को पता चला तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और बोला कि तुम अब्बा की फ़िक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। उसकी इस बात ने मुझे बहुत तसल्ली दे दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। जैसे ही अब्बा कहीं जाते मैं फ़ौरन अम्मा से कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर निकल जाती। मेरा अब उसके बगैर दिल नहीं लगता था। वो भी मेरी मोहब्बत में पागल हो गया था। अभी हमारी मोहब्बत को परवान चढ़े ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि अब्बा ने कहीं मेरे रिश्ते की बात शुरू कर दी। मैंने घर के सारे हालात फ़ौरन नदीम को जाकर बता दिए। नदीम मेरी बातें सुनकर बहुत परेशान हो गया। हम दोनों बहुत देर तक इस मसले का हल सोचते रहे। फिर अचानक उसने कहा कि इसका बस एक ही हल है। मैं सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखने लगी तो उसने कहा कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। इस तरह हम दोनों आसानी से निकाह करके अपने रिश्ते को एक जायज़ नाम दे सकते हैं। उसकी बात ने मुझे अच्छा खासा चौंका दिया था। वो मुझे घर से भागने का कह रहा था। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और वहाँ से वापस चली गई। घर जाकर मेरे जहन में बार बार ख्याल आ रहे थे कि कैसे मैं नदीम को हासिल कर सकती हूँ। उसी शाम मेरे ससुराल वाले आए और उन्होंने मेरी तारीख़ तय कर दी। अब ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल भी नाकाबिल कबूल थी। मैं कैसे किसी ऐसे शख्स के साथ शादी कर सकती थी जिसे मैं जानती तक ना थी। मैंने उसी रात हतमी फ़ैसला कर लिया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ नदीम की ज़ौजा बनूंगी। अगले रोज़ मैंने उसे दुकान पर जाकर कहा कि मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। उसने मुझे आगे का सारा प्लान समझा दिया। जैसे ही रात हुई मैं अपनी तैयारी करने लगी और जैसे ही मुझे लगा कि अब अम्मा अब्बा लोग सो चुके हैं तो मैं दबे पाँव घर से निकल गई। नदीम मेरा पहले से मुंतज़र था। हम दोनों वहीं पास ही मौजूद बस स्टैंड पर पहुंच गए और वहां से हैदराबाद की बस पकड़कर रवाना हो गए।
मुझे सारी रात अपने माँ बाप की जुदाई का बहुत दुख हो रहा था। मैं जानती थी कि मैं अपनी सारी कश्तियाँ जलाकर आई हूँ, अब मैं कभी वापस नहीं जा सकती। नदीम मुझे एक गांव के इलाके में ले आया। वहाँ उसके बकौल वो मुझे एक किराए के मकान में रहने के लिए ले आया था। हम दोनों वहाँ रहने लगे। मैंने उसके घर में पहुँचते ही उसे कहा कि हम दोनों निकाह कर लेते हैं। मेरी बात पर उसने बड़ी मोहब्बत से मेरी जानिब देखा और बोला कि तुम परेशान क्यों होती हो, अब मैं तुम्हारा ही हूँ, हम जल्द निकाह भी कर लेंगे। उसकी इस बात से मुझे तसल्ली हो जाती, क्योंकि वो भी तो मेरी तरह घर बार छोड़ कर ही आया था। वो हमारी पहली रात एक साथ थी और पहली बार मैं किसी के इतना करीब थी। मुझे उसके साथ ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी थी, लेकिन मेरे दिल में निकाह का ख्याल बार बार आ जाता था। यूं ही 7 दिन गुजर गए और मैंने उससे बेहद ज़िद की कि आज तो हमारा निकाह हो ही जाना चाहिए। पहले तो वो यूं ही बातें करता रहा हमेशा की तरह, लेकिन बाद में जब मैंने अपनी ज़िद ना छोड़ी तो उसने कहा कि चलो ठीक है, मैं जाता हूँ और निकाह ख्वाह का बंदोबस्त करके आता हूँ। उसकी इस बात पे मेरा चेहरा एकदम से खिल उठा था। वो बाहर चला गया और मैं तैयार होने लग गई। मगरिब की अज़ान हो गई थी, लेकिन वो लौट के नहीं आया। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसकी कोई खबर ना आई। मेरे दिल में अजीब से हौल उठने लगे थे कि आखिर वो चला कहाँ गया होगा। वो पूरी रात मैंने जैसे अंगारों पर गुजारी थी। मेरे पास कुछ नहीं था जिससे मैं साबित कर सकती कि उसका और मेरा कोई ताल्लुक़ था। उसके बाद तकरीबन हर दिन मैं उसका ऐसे ही इंतज़ार करती, लेकिन उसकी कोई खबर ना आती। महीना ख़त्म होने को था। मालिक मकान ने किराए की डिमांड कर दी थी, जो कि मैं पूरी ना कर सकती थी। अगले महीने की 10 तारीख को उसने मुझे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। मैं उसके आगे रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मेरे पास कोई ठिकाना ना था, मेरी मंजिल कहाँ थी मैं कुछ भी नहीं जानती थी। 2 दिन तक मैं घर से निकलकर ठोकरें खाती रही, लेकिन कोई भी ठिकाना ना मिला। तो मुझ जैसी लड़कियों जो माँ बाप का सर झुकाकर जाती हैं, उनके साथ तो यही होता है। और फिर मैं अपना पेट पालने के लिए मस्जिद के आगे भीख मांगने लगी थी। मुझे कोई अपना मोहसिन न लगा था। एक रोज़ जब मैंने सालार को देखा तो लगा उससे अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए फ़ौरन उसकी जानिब कदम बढ़ा लिए। खैर उन्हीं सोचों में डूबे कब आँख लग गई कुछ पता न चला, लेकिन सुबह का सूरज अभी तुलू नहीं हुआ था कि मेरी आँख खुल गई। और फिर मैंने वही किया जो मेरे प्लान का हिस्सा था। मैंने अपना दुपट्टा साइड पर रख दिया और ज़ोर ज़ोर से चीखें मारने लगी। मेरी आवाज़ पर वो भी हैरान और परेशान होकर उठ खड़ा हुआ। वो मेरी जान ऐसे देख रहा था जैसे उसे किसी बात की कोई खबर ना हो, और सच भी यही था। उसे किसी चीज़ की कोई खबर ना थी। इतने में नाज़िया और उसका शौहर भी कमरे में आ गए। तब मैंने कहा कि इस शख्स ने रात को मुझे कुछ ऐसा पिलाया कि मैं बेहोश हो गई, और फिर मेरे साथ ये कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरी चीखो पुकार की आवाज़ सुनकर नाज़िया के शौहर ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। लेकिन मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़ता। अगले दिन मैं उसके घर पहुंच गई। उसका घर देखकर मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो गया था कि उसकी शख्सियत में उसके रुतबे और उसके पैसे का रौब भी था, जो मुझे अपनी जानिब और खींचता था। मैं उस बंगले नुमा घर में दाखिल हुई तो मैंने मुलाजमा से सालार की अम्मी को बुलाने का कहा। चंद ही मिनटों बाद सालार की वालदा मेरे सामने थी। वो पुरवकार शख्सियत की मालकिन खूबसूरत खातून थी। उनकी नज़रों में कई सवालात थे, क्योंकि वो मुझे पहचानती नहीं थी। मैंने उनके सवालात से पहले ही उनके पैरों में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे इस तरह करने पर उन्होंने कहा कि बेटी तुम कौन हो, तुम्हें क्या मसला है। तब मैंने कहा आंटी आपका बेटा सालार, उसने मेरी इज़्ज़त को मलियामीत कर दिया है। बताएं मैं कहाँ जाऊँ, अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है, और वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। ये सुनकर उनके चेहरे के तो जैसे रंग ही बदल गए थे। उन्होंने मुझे अपने पैरों से उठाया और अपने सामने खड़ा करके पूछा कि ये तुम क्या कह रही हो लड़की। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ दिए और कहा कि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, सालार ने मेरी इज़्ज़त को मलियामीत कर दिया है। अब बताएं कि मैं कहाँ जाऊँ। साथ ही मैं ज़ारो कतार रोने लगी। इतने में सालार भी घर में दाखिल हो गया। मुझे देखते ही उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपनी कार्रवाई जारी रखी और कहा कि यह आपका बेटा, इसी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है और अब अनजान बन बैठा है। शायद उस औरत को मेरी बातों पर यकीन आ गया था, क्योंकि सालार कुछ कहने ही लगा था कि उसकी माँ ने उसे टोक दिया और कहा कि अब तुम सिर्फ मेरी बात सुनोगे और इस लड़की से जल्द अज जल्द निकाह करोगे। अभी उसी वक्त जाओ और निकाह का बंदोबस्त शुरू करो। सालार माँ के हुक्म की बजा आवरी करते हुए खामोशी से वहाँ से चला गया, लेकिन साथ ही वो मुझ पर एक कांटेदार नज़र भी डाल कर गया था। उस औरत ने मुझे पहाड़ से गले लगा लिया और कहा कि इस ख़ानदान में कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई
है तो तुम्हारे साथ कैसे हो सकती है। सालार के जिस चचा की बेटी के साथ मंगनी हुई थी, जब उन्हें इस बात की खबर हुई तो उन्होंने भी बिना किसी बहस व मुबाहिसा के रिश्ता ख़त्म कर दिया। अब मेरी सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी थीं। शाम का वक्त हो चुका था लेकिन सालार ना लौटा। मुझे तशवीश होने लगी कि कहीं वो मुझे छोड़ कर तो नहीं चला गया। उसकी अम्मी भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी, लेकिन सबके बावजूद भी उन्होंने मेरी तरफ अपनी तवज्जो कम नहीं की, बल्कि जब भी मेरी तरफ देखती बेहद मोहब्बत और शफ़क़त से देखती। मैंने भी दिल में फ़ैसला कर लिया था कि मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले 3 दिन गुजर गए। जब सालार ना आया तो मेरा दिल डर सा गया था कि कहीं वो मुझे यूं ही छोड़ कर तो नहीं चला गया। शाम को मैं उसकी अम्मी के साथ चाय पी रही थी जब अचानक सालार घर में दाखिल हो गया। उसके साथ निकाह ख्वाह और 2-3 लोग और मौजूद थे। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट तर आई। वो लम्हा मुझे ख्वाब सा लग रहा था और फिर अगले ही लम्हे बड़ी सादगी से हम दोनों का निकाह हो गया था। मुझे हल्का फुल्का सा मेकअप और जेवरात पहनाकर सालार के खूबसूरत नफासत से सजे कमरे में बिठा दिया गया था। मैं अपनी इस कई ज़िंदगी से बेहद खुश और मुतमईन थी। मैंने खुद से वादा कर लिया था कि अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी देर बाद सालार कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। वो आया और मेरे पास बैठा। मैं जो उससे प्यार भरी बातें करने का सोच रही थी, मेरे सारे ख्वाबों को वो किस अंजाम तक पहुंचाने वाला था, ये मैंने सोचा भी ना था। उसने नोटों की एक गड्डी मेरे सामने रख दी। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा तो वो बोला, ये तुम्हारा हक महर है। और फिर उसने कुछ कागजात मेरे सामने रखे। जब मैंने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा कि ये तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने सिर्फ पैसों के लिए ये सारा ड्रामा रचाया था ना। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो अभी इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरी कैसी किस्मत थी कि शादी की पहली रात ही मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी थी। उसने मुझे बाजू से पकड़कर उठाया और कहा कि निकल जाओ यहाँ से। मैं रोती पीटती रही लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसकी अम्मी भी मेरी चीखो पुकार सुनकर बाहर आ गई। वो भी हैरान थी कि ये हो क्या रहा है, लेकिन सालार ने उन्हें साफ अल्फाज में कह दिया कि इस लड़की ने मुझसे हुकूक ऑर्डिनेंस के तहत निकाह किया था, लेकिन मैं अब इस जैसी बदकिरदार लड़की के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अगर आप लोगों ने इस मामले में दखल दिया तो मैं ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। उसकी माँ खामोशी से पीछे हट गई और उसने मुझे एक मरतबा फिर से घर से बेघर कर दिया। मैं रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसने मेरी कोई फरियाद ना सुनी और मुझे घर से निकाल दिया और गेट बंद कर दिया। रात का न जाने कौन सा पहर था जब मैं तन्हा वहाँ खड़ी थी। काफ़ी देर वहाँ खड़े होने के बाद मैं चलते चलते एक पार्क में जा बैठी और उसे याद करके रोने लगी। मैं किसी तौर पर भी उसे खोना नहीं चाहती थी, लेकिन वो मुझसे दूर हो चुका था। कितनी देर में वहाँ बैठकर रोती रही मगर मुझे कोई राह नज़र न आई। काफ़ी देर बाद 7 आदमी को ग्रोव पार्क में दाखिल हुआ, जिन्हें रात के इस पहर देखकर मैं एकदम से डर गई थी। उससे पहले कि मैं उठकर कहीं जाती, वो लोग मेरी जानिब बढ़े और बोले कि बहन इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। मैं डर गई थी और कुछ ना बोली तो उन्होंने कहा, डरो नहीं बहन, हम सातों भाई हैं और बेफिक्र रहो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। उनके चेहरे में बेहद मिठास थी। शायद इसीलिए वो लोग मुझे एतमाद में लेने में कामयाब हो गए थे। मैंने उन्हें रोते रोते अपनी सारी रोदात सुना दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद वो बोले कि बहन तुम फिक्र ना करो, हमारे पास ऐसा फ़न है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मुझे 7 पुतले दिए और कहा कि इन्हें 7 कब्रों में दफना दो। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये बहुत अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर ऐसी भड़क उठी थी कि मैं हर हाल में सालार से इंतकाम लेना चाहती थी। मैं अब इन 7 भाइयों के साथ काम करती थी। मैं गुनाह की राह पर लग गई थी और वो जो जादू कहते थे मैं वो करती थी। अब मैं उनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद कई दिन तक मुसलसल मैं उसके घर जाती रही, लेकिन मुझे उसकी कोई खबर ना मिली। न जाने वो कहाँ चला गया था। मुझे उसकी याद भी आती थी मगर मैं चाह कर भी उसे देख नहीं पाती थी। एक रोज़ मैं किसी काम से बाज़ार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नज़र आया जो ज़मीन पर इस तरह लेटा था जैसे कोई माजूर इंसान लेटा हो। हर कोई उसको कुछ न कुछ देकर जा रहा था। मैं भी उसकी जानिब बढ़ी, लेकिन जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये वही शख्स था जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो सालार था। आज उसका रोब और उसकी पुरवकार शख्सियत हर शय मिट्टी में मिल चुकी थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं उसे इस अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं वहां से चाहते हुए भी मुड़कर वापस भाग गई। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरे अंदर एहसास नदामत एकदर बढ़ गया था कि मैं बस उसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही उसके घर जाऊंगी और उसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर सालार को उसके घर ले जाऊंगी, लेकिन अल्लाह को शायद कुछ और ही मंजूर था। रात को ही मुझे फालिज का अटैक आ गया और मैं माजूर हो गई। मेरे लिए ये सदमा और भी बहुत बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती थी, लेकिन मेरे जहन में
उस शख्स का ख़्याल बार बार आता जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली तो मैं व्हीलचेयर पर उन 7 भाइयों के पास गई और उन्हें कहा कि इस जादू का कोई तोड़ करो, उसने मुझे बर्बाद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और बोले कि ये जादू सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो दीन से दूर होते हैं। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो आज तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना होता और हम उसका कोई तोड़ नहीं कर सकते। अब बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई थी कि ये लोग मेरी कोई मदद नहीं करेंगे, इसलिए मैं वापस लौट गई। लेकिन मैंने हार नहीं मानी थी। मैं अगले दिन उस लड़की के पास गई जिससे मैंने सालार को दूर किया था, जिससे सालार बेपनाह मोहब्बत करता था। वो मुझे देखकर काफ़ी हैरान हुई। तब मैंने उसे अपने किए के सारे गुनाह बताए और कहा कि सालार मेरे गुनाहों की सज़ा काट रहा है, खुदा के लिए उसे बचा लो वरना वो मर जाएगा। उसे माफ़ कर दो, उसका कोई कसूर नहीं है। मैं उसके आगे हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। उसे मेरी बात पर यकीन आ गया। फिर मैं उसे अपने साथ वहाँ पर ले गई जहाँ मैंने सालार को देखा था। मैं खुद वापस आ गई क्योंकि मुझ में सालार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मुझे एक सुकून और इत्मीनान मिल गया था। कुछ दिनों बाद मुझे सालार और उस लड़की की शादी की खबर मिली, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ। मुझे यूँ लगा जैसे मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अब मैं आसानी से मौत को गले लगा सकती थी क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून था। शायद जब तक आपको ये कहानी सुनने को मिले तब तक मैं मर चुकी होंगी, लेकिन आपसे ये एक दुआ है कि मेरी मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ मैं, मिलते हैं अब नई कहानी में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।